मेन धारा इसमें यही है जिसको ज़्यादातर एससी के लोग लगाते हैं और लगती भी है, क्योंकि आम बात है, आप देख रहे होंगे लोग किसी को भी जाति शब्द कह के अपमानित कर देते हैं। तो ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा थी, सबसे इंपॉर्टेंट धारा यही थी इसमें। इस धारा को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से बहुत कमज़ोर कर दिया है। जैसे मैंने आपने कहा, अनिल मिश्रा जैसे लोग बड़े लड्डू बांट रहे होंगे इस जजमेंट के बाद में। अभी जजमेंट की वजह से बहुत सारी FIR देश में SC एक्ट में क्वैश होंगी, पुलिस FIR नहीं लिखेगी और SC और ST के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जाति शब्द कह देगा और मनसा की आड़ लेकर के पुलिस FIR नहीं करेगी। ऐसे बहुत से ऐसे जजेज हैं, वो नहीं चाहते कि SC एक्ट जो बरकरार रहे। धारा मेन धारा है, इसको खत्म कर देंगे या और धाराओं को हटा देंगे, उसमें जो कंडीशन जोड़ देंगे और अपराध बन ही नहीं पाएगा, तो SC SC के लोग पुराने दौर में फिर पहुंच जाएंगे, कोई भी कुछ भी कहता रहेगा, कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत गलत जजमेंट है गजेंद्र जी, हमें इसका विरोध करना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट का SC ST एक्ट को लेकर एक फैसला आया है और उस फैसले की बड़ी आलोचना हो रही है, खासकर SC समाज में। आप उस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है क्या, या सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर SC ST एक्ट में इस प्रकार के फैसले दे रहा है? बिल्कुल गलत फैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है और हम लीगल भाषा में बोलते हैं पर यूनिक्यूरम फैसला है। इस पर यूनिक्यूरम मतलब ये होता है कि कानून के खिलाफ फैसला दिया गया या सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट के खिलाफ फैसला दिया गया है। नंबर 1, ये फैसला आप ये समझ लीजिए, इस फैसले के बाद में सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही होगी? अनिल मिश्रा को। ये ग्वालियर वाले अनिल मिश्रा एडवोकेट को खुशी हो रही होगी, क्योंकि वो तो SC SC एक्ट को खत्म करना चाहता है। वो तो कहता है ये तो बकवास एक्ट है, वो तो बाबा साहब के खिलाफ अलग अलग बातें करता रहता है। उस बंदे को सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि उसके बिना प्रयास किए ही सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक धारा 31S को खत्म कर दिया है, करीब करीब, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्या है 31S? 31S ये कहती है, अगर SC SC का कोई अगर व्यक्ति है तो उसका जाति के आधार पर उसको गाली देना, जाति सूचक शब्द कहना, ये अपराध अभी तक बनना था, अभी भी कानून में अपराधी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई अपराध जब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसकी मंशा अपराध करने की ना हो जो कर रहा है, और उसकी मंशा ह्यूमिलेशन करने की ना हो उस SC SC एक्ट से बंदे की, तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। पता कैसे चलेगा सर इसका? पता चल नहीं सकता। अरे एक बंदा आपको जो है एक जाति सूचक शब्द कह, जैसे वो भंगी चमार बल इधर आया तो क्या कर रहा था? चमार चूड़ी अपने आप में ऑफेंस है भाई। वो इसी इंटेंशन से कह रहा है, वो उसका मन में मनसा यही है कि मैं जाति सूचक शब्द कह करके इसके मैं अपमान करूं, इसको मैं गाली दूं, उसका मनसा यही है। और पार्लियामेंट ने भी जब 89 में एक्ट बना था, इसमें इंटेंशन बट का इस्तेमाल नहीं किया। इंटेंशन बट का इस्तेमाल 31R में है, 31S में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 31S के लिए भी इंटेंशन की आवश्यकता है, और 31R में एक बात और भी है कि ह्यूमिलेशन करने की मंशा होनी चाहिए। जब इसमें ह्यूमिलेशन करने की मंशा नहीं लिखी हुई है कानून में, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती जोर दिएगा उसका ह्यूमिलेशन करने की मंशा होनी चाहिए, तब अपराध माना जाएगा। SC ST एक्ट को कमजोर कर दिया सुप्रीम कोर्ट, बहुत कमजोर हो गया है। मेन धारा इसमें यही है जिसको ज़्यादातर SC के लोग लगाते हैं और लगती भी है, क्योंकि आम बात है, आप देख रहे होंगे लोग किसी को भी जाति शब्द कह के अपमानित कर देते हैं। तो ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा थी, सबसे इंपॉर्टेंट धारा यही थी इसमें। इस धारा को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से बहुत कमज़ोर कर दिया है। जैसे मैंने आपने कहा, अनिल मिश्रा जैसे लोग बड़े लड्डू बांट रहे होंगे इस जजमेंट के बाद में। और एक बात और बताता चलूँ आपको कि आखिर ये पर यूनिक्यूरम गलत कैसे है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट ने इंटेंशन बट का इस धारा में नहीं लिखा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कहने वाला। जिस तरीके से जब पार्लियामेंट ने इसमें ये नहीं लिखा कि ह्यूमिलेशन करने की मंशा होनी चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कह सकता है। तो ये पर यूनिक्यूरम है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, एक जजमेंट था जिसका नाम बताता हूँ आपको, स्वर्ण सिंह का जजमेंट में 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी को चमार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चमार कह के बुला रहे हो, ये अपने आप पर्याप्त है। इस बात अपराध है और पर्याप्त है, और किसी की जरूरत नहीं प्रूव करने के लिए। अगर उसने प्रूव कर दिया कि उसने चमार कहा, तो चमार गाली के रूप में ही कहा है उसने, चमार से प्यार करने के लिए नहीं कहा है। किसी को ये बुलाना वो चमड़ा के दरा, जैसे वो ढेड़ा के दरा, वो भंगी के दरा, तो ये अपने आप में जाति का इस्तेमाल गाली देने के लिए ही किया गया है। जाति को गाली बनाकर इस्तेमाल करते हैं जनरल के लोग, इसीलिए धारा को रखा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के बाद में 2 कंडीशन नहीं जोड़ दी हैं, इसकी वजह से अब ये अपराध नहीं बन पाएगा। मुझे शक है कि इसकी धारा में इसकी कोई FIR पुलिस करेगी। कोर्ट को क्या दिक्कत होती है SC ST एक्ट से? सर, पहले 2018 में देखा आपने कैसा फैसला दिया, देश भर में आंदोलन हुए। अनिल मिश्रा जी को क्या दिक्कत है इसमें SC ST एक्ट से? वही दिक्कत सुप्रीम कोर्ट को है। मैं तो साफ कह रहा हूँ आपके चैनल पे। जजों को क्या दिक्कत है इससे? दिक्कत है जजों को, दिक्कत ये है कि जज ऐसे बहुत से ऐसे जजेज हैं, वो नहीं चाहते कि SC ST एक्ट जो बरकरार रहे, कोई न कोई उसमें ऐसी कंडीशन जोड़ देते हैं जिससे कि उसको कमजोर की जा सके। कभी कहते हैं झूठे SC ST एक्ट लगाया जाता है, इसमें दलितों पे अपराध तो नजर नहीं आते। देखिए ऐसा है, सरेआम दलितों को मारा जाता है। मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जगह जगह मारा जा रहा है दलितों को। गवई साहब पर जूता फेंका गया था, गवई साहब को तब भी समझ में नहीं आया।
जगह जगह जाति के आधार पर भेदभाव चल रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो लोग कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहे, अब तो अत्याचार ओबीसी पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करी है ओबीसी के संबंध में, तो ओबीसी के साथ भी भेदभाव करने को ओबीसी ने अपनी गाइडलाइंस में अपना लाया हुआ। अभी 4-5 दिन पहले गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें अगर ओबीसी के साथ भेदभाव करते हैं तो वो भी बहुत गलत तरीके से देखा जाएगा। ये पहली बार मेरे ख्याल से किया है। तो ओबीसी के साथ अब जो है सरकार SC/ST एक्ट जैसी कहानी लेके चल रही है इंडायरेक्ट रूप से। SC/ST के बारे में तो रोज जो अपराध हो रहे हैं, पार्लियामेंट इस बात को पहले कह चुकी है, अपराध बरकरार जारी हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कह सकता हूँ कि ये जज साहब की, मैं मंशा की बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जज साहब का पहले जजमेंट एक आया था बड़ा गलत था। SC/ST एक्ट तो है, ये कवच माना जाता है सर SC समाज के लिए, कि एक कवच के रूप में, ताकि इन पे अपराध ना हो। जब इस कवच को ही कमजोर कर दिया जाएगा फिर तो अत्याचार खुलेआम किए बिल्कुल खुलेआम होंगे। जब अगर ये धारा मेन धारा है, इसको खत्म कर देंगे या और धाराओं को हटा देंगे, उसमें या कंडीशन जोड़ देंगे और अपराध बन ही नहीं पाएगा, तो SC/ST के लोग पुराने दौर में फिर पहुंच जाएंगे। कोई भी कुछ भी कहता रहेगा, कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत गलत जजमेंट है गजेंद्र जी, हमें इसका विरोध करना चाहिए और इसकी रिव्यू फाइल भी करनी चाहिए और सड़क पर भी इसका विरोध करना चाहिए। ये जो जज जिन्होंने फैसला सुनाया, इन पर तो पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि SC/ST के विरोध में, आरक्षण के विरोध में। देखिए, ये जो है, जब गुजरात में ये जज थे, जस्टिस परदीवाला साहब का जजमेंट है, जब गुजरात में जज थे, तब उन्होंने आरक्षण को और भ्रष्टाचार को एक साथ एक ही कैटेगरी में रखकर कह दिया था। एक मतलब ये था, इनका कहना ये था, देश को कमज़ोर जो अब तक किया गया है उसमें आरक्षण का बहुत बड़ा हाथ है। भ्रष्टाचार का भी उन्होंने बताया और आरक्षण का ही बताया। जब बाद में देश में विपक्षी पार्टियों ने हंगामा मचाया, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में लेकर के आए, तब इन्होंने खुद ही अपने जजमेंट में से वो बातें हटाई थी। खुद ही इन जस्टिस परदीवाला जी ने अपने जजमेंट में से आरक्षण के खिलाफ जो कमेंट किए थे वो हटाए थे, अपने आप उन्होंने जो हटाए थे। इसमें भी जो है मुझे लगता है हटाने की ज़रूरत है इन जज साहब के खिलाफ। वैसे जज साहब जहाँ तक सवाल है, उन्होंने बहुत अच्छे जजमेंट भी दिए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ये जजमेंट लेकिन उन्होंने गलत दिया है और मुझे लगता है कि इस जज साहब को इस जजमेंट पर विचार करने की जरूरत है। जब SC/ST एक्ट के खिलाफ जब न्यायपालिका का ऐसा रवैया, तो जो पुलिस वाले लोग हैं, वो उनका क्या रवैया होगा? तो कुछ जाति पुलिस वाले तो थाने में गाली देते हैं, जाति के दर बिल्कुल भी नहीं करते। और इस बात का जो जजमेंट पहले जो SC/ST एक्ट पर आया था, जिसके खिलाफ बाद में रिव्यू का जजमेंट आया जो हमारे फेवर में था, उसमें ये बात लिखी भी हुई है। ये बात लिखी हुई है, 2019 में जजमेंट आया था, 18 जजमेंट को उन्होंने खत्म कर दिया था, रिव्यू कर लिया था कि SC/ST लोगों पर ये आरोप लगाना कि ये झूठी FIR लिखवाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जाति के आधार पर इन लोगों के साथ ऐसी बात जजमेंट पर लिखना सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये इनका और अपमान किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम गलत चीज़ें करते हैं। के खिलाफ क्या जा सकता है? इस जजमेंट के खिलाफ देखिए, पहले तो ये जजमेंट है पर उनक्यूरियम, मतलब ये पहले की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में ना रखे हुए उन्होंने अपने आप जजमेंट बिना पढ़े लिखे ढंग से समझे हुए इस इश्यू को दे दिया है। ये रिव्यू लगाने की आवश्यकता नंबर 1। दूसरा ये कि और किसी केस में भी जब बात आएगी तो इस जजमेंट इस इश्यू को लेकर के लार्जर बेंच को रेफर होना चाहिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच डिसीजन ले सके। इसके अलावा ये हो सकता है कि संसद इसमें जो है उसमें संशोधन करके जजमेंट को ख़त्म करके इसमें उस जो जोड़ दिए हटा दे उसमें से, तभी हो सकता है। जैसे आप पता होगा 18 में क्या किया था, 18 में जो जज साहब थे, 2 सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कि FIR करने से पहले इंक्वायरी करिए, ये झूठे केस लगाते हैं। अरेस्ट करने से पहले SP की परमिशन की आवश्यकता है। तो 2 कंडीशन लगा दी, 2 कंडीशन बाद में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके हटा दी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट रिव्यू कर लिया। तो इसी तरीके की इसमें एक्शन लेने की इस पार्लियामेंट को ज़रूरत है। मोदी जी को मुझे लगता है इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये जजमेंट्स की वजह से SC/ST के खिलाफ अपराध और बढ़ जाएंगे। तो अनिल मिश्रा जैसे लोग जो है अब जो खुलेआम जो बकवास करते आ रहे हैं और बकवास करने का मौका मिलेगा और जातीय सूची शब्द कहने पे इनका कुछ होगा भी नहीं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ। SC/ST एक्ट की जो शुरुआत होती तो यहीं से तो होती ना सर, इसी से तो वो उसी को खत्म करना चाह रहे हैं। आप देखो ना, सबसे पहला काम आप ठीक कह रहे हैं, सबसे पहला काम कोई बंदा करेगा तो पहले गाली देगा और जाति को गाली देगा, उसके बाद आगे काम मारना पीटना रेप करना बाद में शुरू होता है। तो इन्होंने पहली ही चीज को एकदम से रोकने की कोशिश करी है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। जज साहब चाहते हैं कि जान से पहले मार दिया जाए तभी SC/ST एक्ट लगेगा। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वो ऐसे चाहते हैं। इससे तो ऐसे लग रहा है। देखो सबसे बड़ी बात ये, ज्यादातर अपराध जो होते हैं वो जातीय सूची शब्द कह करके ही होते हैं। तो ये लगता है कि ये चाहते हैं कि जो ज़्यादा अपराध हो रहे हैं SC/ST के एक्शन में, इसको कम कैसे किया जाए। FIR नहीं होंगी तो बात खत्म हो जाएगी, सरकार भी कह देगी भाई SC/ST एक्ट के साथ अपराध, लोगों से अपराध कम कर दिए हम लोगों ने, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अपराध तो हो रहे हैं लेकिन अपराध जो पहले बना हुआ था, अपराध को ही खत्म करने की कोशिश की गई है, ऐसा कह सकते हैं। अपराध पे तो लोग रोक नहीं लगाते हैं, उनके
लेकिन ऐसी जो कुछ कानून बने उनको खत्म करने में लगे रहते हैं, ये सरकार हो चाहे ये हो। ये देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से इसी एजेंडे पर काम कर रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, है ना। सरकार भी इंडायरेक्ट रूप से इनका पक्ष साथ देती है और सरकार ही इन लोगों से, जुडिशरी वालों से ऐसे आरोप लगे हुए हैं कि इनके माध्यम से एक्ट को ख़त्म कराने की कोशिश करती है। पहले भी ऐसे आरोप लगे थे, अभी भी लग रहे हैं और हमेशा लगते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार खुद नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी करवाती है, हाई कोर्ट के माध्यम से करवाती है, ऐसा हम देख रहे हैं और पहले आरोप लगते रहे हैं। इसमें भी लगता है कि सरकार का हो सकता है इसमें कोई रोल ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह के जजमेंट आया हुआ है। लेकिन जो भी हुआ हो, लेकिन ये हुआ बहुत गलत है। SC/ST के लोगों को इस पर आंदोलन की आवश्यकता है। फैसला तो कई दिन हो गए, लेकिन जो SC/ST के नेता उनकी तरफ से तो कोई इसमें कुछ है ही नहीं देखे। ये तो मैं तो पॉलिटिशियंस की इसीलिए बुराई करता भी हूँ कि वो किसी मुद्दे पर नहीं बोलते, इस पर भी नहीं बोल रहे हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग दिखा भी रहे हैं और कुछ लोग और भी इसके खिलाफ बोलेंगे भी, लेकिन किसी बड़े पॉलिटिशियन की आप मुझे बता दीजिए इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो। न्यायपालिका भी जातिवादी हो गई है सर? मैं कह सकता हूँ कि ये होने गई है, बहुत पहले से जातिवादी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने इस संबंध में पहले के कुछ उदाहरण अपने किताबों में लिखे हुए हैं। कब 1950 से पहले के उन्होंने लिखा हुआ है कि उस वक्त भी जाति के आधार पर कोर्टों में फैसले हुआ करते थे। मैं आपको किताब बता दूंगा, वो दृष्टांत भी दे दूंगा, वो बाबा साहब ने लिखा हुआ है। तो तब भी होता था, अब भी जाति के आधार पर बहुत सी चीज़ें होती हैं। मनुस्मृति को तो आप देख रहे हैं, कोर्ट क्या आपको लगता है ये जो SC/ST एक्ट है वाकई में ये काम करता है, इसका हुआ बना रखा है? नहीं, काम तो करता है, ऐसा नहीं है, काम करता है। और जो लोगों के खिलाफ लगता है वो लोग डरे भी रहते हैं। अगर ये हट जाएगा तो बिल्कुल नंगा नाच देश में होगा। SC और ST के लोगों के साथ में जाति सूचक शब्द की भरमार आ जाएगी और वो लोग बेचारे अपना कुछ निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये एक्ट ना हो, मैं नहीं, वो जहाँ तक अनिल मिश्रा की सवाल है तो मैंने आपसे चैनल से पहले भी कहा था, उसमें उसकी अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया गया है। इसीलिए पुलिस ने जानबूझ करके अनजानकारी से अरेस्ट गलत करी थी। उसकी अरेस्ट करने से पहले उसको ग्राउंड नहीं बताया गया था, इसीलिए उसे बेल पर छोड़ा गया है। लेकिन बेल पर जहाँ छोड़ने का सवाल है तो बेल पर तो वो छूटते, बेल पर SC/ST एक्ट का क्या मतलब होगा सर? देखो, बेल एक अलग बात है। अब देखो, आप फिर बात कहेंगे तो उमर खालिद की बेल नहीं हुई तो हम विरोध कर रहे हैं, उमर खालिद की बेल नहीं हुई विरोध कर रहे हैं। तो जेल भी किसी व्यक्ति को किसी निश्चित समय तक रखी जाती है, हमेशा के लिए बेल पर नहीं रखा जा सकता, हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। तो अनिल मिश्रा को कुछ तो जेल हुई, 4-5 दिन तो हवा खा के आए हैं ना, ठीक है ना। बाद में अगर सजा होगी तो उनको कम से कम 6 महीने की सजा होगी। ऐसे फैसले तो लगातार आ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसको लेकर भी देखिए फैसला आया था। नहीं, दो तरह के फैसले आए हैं। अभी भी एक फैसला हमारे फेवर में दोबारा फिर आ गया है। जो SC/ST नहीं, रिजर्वेशन के संबंध में जो पहले एक फैसला आया था जिसमें ये था कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से लिस्ट से आते हैं तो वो जनरल में आएंगे, ना कि SC की लिस्ट में आएंगे। अभी भी एक फैसला और आया 2 दिन पहले, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को कहा है, उस जजमेंट का हवाला भी दिया है। ये कहा है कि अगर कोई जो SC/ST और OBC का अगर जनरल की लिस्ट में आता तो जनरल की लिस्ट में ही चला जाएगा और उसके अलावा फिर बाकी लोग बचे उनको SC/ST OBC की लिस्ट में जाएंगे। आप SC/ST OBC की लिस्ट में अगर वो जनरल में जा रहे हैं तो उनको आप SC/ST की लिस्ट में रखेंगे, जनरल लिस्ट में रखेंगे। ये बात इंडिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर कही है इस बात को, तो वो तो फैसला हमारे फेवर में है। लेकिन एक फैसला हमारे अगेंस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में था, वो अलग बात है कि अगर किसी ने अगर बेनिफिट ले रखा है किसी रिलैक्सेशन का तब उनको वो लाभ नहीं मिलता, वो एक अलग कहानी है। अदरवाइज SC/ST OBC का रिजर्व कैटेगरी का बंदा जनरल की लिस्ट में आ रहा है तो जनरल लिस्ट में जाएगा, SC लिस्ट में काउंट नहीं होगा। फैसले आते हैं, जैसे आपने कहा कि ये कानून में ऐसा नहीं है लेकिन फैसले में ऐसा उन्होंने बोल दिया, तो क्या ये कानून से भी आगे बढ़ जाते हैं? जब देखो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन गलत व्याख्या करने का अधिकार नहीं देता सुप्रीम कोर्ट जो है। लेकिन फिर भी जानबूझ करके या अनजानकारी में जो भी उसकी मंशा रहती हो, मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा अभी इस स्थिति पे, मुझे पता नहीं क्या मंशा उनकी है, तो वो ऐसा फैसले देते हैं जो कि कानून संविधान के खिलाफ होते हैं। बाद में फिर वो फैसले पलटे भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद भी पलट देती है और पार्लियामेंट भी फैसलों को खत्म कर देती है। तो सर आपका क्या, आप इस पर रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं? मैं देखो अभी उम्मीद करते हैं आप ठीक कह रहे हैं, हम एक केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ भी रहे हैं। उस केस में हम इस मसले को उठाने की कोशिश करेंगे। इस जनवरी या फरवरी में लगने की उसकी संभावना है। हम इस इशू को इसलिए उठाएंगे क्योंकि हमारे केस को प्रभावित करेगा। ये जजमेंट जो आया ना, अभी जजमेंट की वजह से बहुत सारी FIR देश में SC/ST एक्ट में क्वैश होंगी, पुलिस FIR नहीं लिखेगी और SC और ST के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जाति शब्द कह देगा और मंशा की आड़ लेकर के पुलिस FIR नहीं करेगी।